सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल परम सिंह टॉक्स एपिसोड नंबर 2। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੀਬਾ ਗੱਭਰੂ। ਵੈਲਕਮ ਭਾਜੀ। सत श्रीकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? बस चल रहा काम और साथ साथ जॉब चल रही है। कुछ कॉमेडी का टाइम निकालते हैं इसका वीडियोस वगैरह। ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैनेज करना थोड़ा टफ है, बट ये है कि आप समझिए कि 5 days वर्किंग होगा, 5 दिन तो कंपनी ले लेगी, तो अब 2 दिन रह गया, वो हो गए मोटा मोटा 48 घंटे। उसमें सोना भी है, उसमें वीडियो के लिए सोचना भी है, बनानी है, एग्जीक्यूट करनी है बेसिकली, ठीक है, और फिर एडिटिंग करनी है, वही टाइम है। और बाकी डेज में तो ऐसा शेड्यूल हो चुका है कि सुबह 5 बजे उठूंगा और रात को 9 बजे मैं सो जाता हूँ। ओके, 9 बजे सोते हो, मतलब कि सारा दिन वो ऑफिस की वजह से जाता है या नहीं, सो बेसिकली पहले सुबह, अब ये रूटीन मेरा पिछले 1.5-2 महीने से हो गया है। तो सुबह 5 बजे उठे, अपना रनिंग पे गए, रनिंग से आए, घर आए, रेडी हुए, ऑफिस गए, फिर ऑफिस से आता हूँ मैं तकरीबन 7 बज जाते हैं। उसके बाद घर वालों के साथ बैठे थोड़ी देर और फिर 9 बजे तक बस लाइट फ्यूज हो जाती है। मतलब वीकडेज में तो टाइम मिलता नहीं कंटेंट क्रिएशन का? हाँ, वीकडेज में बिल्कुल कंटेंट नहीं क्रिएट होता। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भाजी को मैं मिला था मेट्रो में। करेक्ट। पहली बारी मिले, हमारी कोई बात नहीं हुई। दूसरी बारी मिले, हमारी कोई बात नहीं हुई। तीसरी बारी मैं वेट कर रहा था कि भाजी मिले, 2 दिन तो लगातार ही मिल गए थे। इस दिन मैं कहा यार, मतलब मैं जानता नहीं था, एक्चुअली मैं जानता था, बट मैं कहा यार फेस बड़ा फेमिलियर सा है, इससे बात करनी है, कौन है यार ये बंदा, है ना, ये शक्ल मेरी आंखों से हट नहीं रही। अगर अब मिलेंगे ना तो इनसे कांटेक्ट करूंगा। तो मैं उसका रीजन बताऊं कि बात क्यों नहीं हुई? मुझे पता है। क्या? नहीं, पार्ट कर रहे थे आप? हाँ, रेराज साहब का पार्ट चल रहा होता है उस टाइम शाम में, तो उस टाइम मैं फिर बोलता हाँ, नहीं। मैं समझ गया था, आपने सिर पे हैंकी भी बांधा हुआ था। हाँ जी। मैं यार एक पॉजिटिविटी सी आई, कुछ तो है। फिर लगभग एक हफ्ता निकल गया, अचानक से दिखे। मैं कहा यार पाजी से ना, पहले मैंने सोचा कि ना ऐसे फ़ोन में, फ़ोन नंबर अच्छा नहीं लगता मांगना, मैं कनेक्ट होना है, इंस्टाग्राम पूछता हूँ क्या है पाजी की आईडी। फेमिलियर सा लगा फेस, मुझे लगा यार मैंने कहीं तो देखा या किसी वीडियो में देखा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मैं ये नहीं कह सकता कि इस बंदे को भी देखा नहीं है। और ठीक है, जैसे होता है ना भाई, कई बार हम स्क्रॉल करते हैं, हमारे कोई वीडियो आ जाती है, हम देखते हैं, हंसते हैं, शेयर करते हैं, चल देते हैं, फिर आगे चल देते हैं। करेक्ट। वो चीज़ थी। तो मैंने पाजी उस दिन ही पार्ट कर रहे थे, तीसरा दिन था, मैं जाके फ़ोन दिया, भाई ने कुछ नहीं बोला। भाई ने, मैंने ना फ़ोन अपना देके सर्च ऑप्शन, सर्च इंजन खोल दिया उसका, मैंने अपना डाल दिया उस पर बीबा गबरू। मैं कहा चल दे। मैं क्या, ठीक है। मैं सर्च किया तो नेटवर्क नहीं थी, तो थोड़ा आगे चला गया मैं, फिर आगे जाके मैं देखे, मैं यार इस बंदे 70,000 फॉलोअर है। उस टाइम 70,000 थे, तो ज़्यादा 70। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਲੋ बैक ਕੀਤਾ। यार कमाल है, चलो बढ़िया बंदा है यार। वो वाइब वाली बात थी, क्योंकि वो एक वाइब आ जाती है ना। वाइब मैच हो भाई, बिना एक भी गल होए, बिना ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾइब मैच हो गई। मैं ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਐਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 500-700 ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ 1000-1200 ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼न ਕੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गाइड करते हो उस चीज ਲਈ? बेसिकली ऐसा होता है ना कि जब आप खुद गलतियां कर चुके होते हो, तो आपको लगता है कि अगर कोई और कोशिश कर रहा है तो वो हार ना जाए जल्दी, वो एटलीस्ट वो फाइट करे। सारे नहीं सोचते भाई, मैं सोचता हूँ वैसा। तो अब उसमें ऐसा रहता है कि यार कोई अगर बंदा कोशिश कर रहा है तो वो रोज डाल रहा है, उसके व्यूज नहीं आएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मतलब 50 लाइक आएंगे और वो पूरे हफ्ते की मेहनत खराब, ठीक है, वो सिर्फ वो 50 लाइक आएंगे और फिर लोग भी टॉन्टबाजी खींचते हैं कि भाई आप ऐसा बना रहे हो, क्या बना रहे हो, लोग तो देख नहीं रहे, व्यूज तो नहीं आ रहे, वो टॉन्ट खींचते हैं सारे लोग। कई बार पूछते हैं ना घर वाले या कोई बड़े क्लोज, क्या मिलता तेरे को इससे? घर वाले क्या, मतलब थोड़ा रिलेटिव वाले ज्यादा पूछते हैं। क्लोज वाले घर वाले, माँ तो हमेशा सपोर्ट में ही रहती है सबके।
माँ और बहनें सपोर्ट रहती हैं, बस उसके बाद तो फिर बाकी सब क्या तो मिलता है तेरे को इससे? हाँ क्या मिलता है, और मेन सबका दिमाग वही चलता है कि पैसा क्या मिल पैसे आ रहा रहे है, हैं? पैसे आ रहे नहीं आ रहे, वो पहला सवाल वही है, कोई ये नहीं पूछता तू खुश है कि नहीं है। हाँ। ठीक है, तो अब ऐसा होता है, जैसे मैंने आपका वीडियो भी देखा तो मेरे को वही चीज समझ आई कि बंदा कोई ट्राई कर रहा है, तो अब इसमें क्या करेक्शंस हो सकती है, बिकॉज वो चीजें सीखने में मेरे को अराउंड 2019 5 6 6 साल हो गए, 6 7 साल हो गए मेरे को। तो वो चीजें सीखने में मेरे को बहुत टाइम लगा, 3 4 साल मेरे ऐसे ही खराब गए स्टार्टिंग में, जब मैं माइक यूज नहीं करता था, मैं धीरे बोलता था, आवाज मेरी सही कैप्चर नहीं होती थी, तो लोगों से जब कोई फीडबैक आता था तो पहले मुझे नेगेटिव फीडबैक नहीं लेता था मैं, अब लेने शुरू कर दिए सीखने के लिए कि भाई बंदा कह रहा है यार नहीं मजा नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो होता है ना कि चलो बंदा जज कर रहा है, वो अलग चीज है। देखो किसी को मेरी शक्ल नहीं पसंद आई तो मैं कुछ भी बना लूं, उसको नहीं पसंद आएगा। हाँ। जिसने सपोर्ट नहीं करना वो नहीं करेगा, पर कुछ ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलते हैं, जैसे यार वॉइस में थोड़ी दिक्कत लग रही है, या जब हम एक डायलॉग बोल रहे हैं दूसरे डायलॉग में गैप लग रहा है, हाँ। ठीक है, तो वो कंटिन्यूएशन नहीं आ रही, वो ब्रेक हो रहा है, एनर्जी कम लग रही है। एनर्जी का मेरे को बहुत बड़ा फीडबैक मिला था 2020 में, जब मेरे को 1.5 2 साल हो चुके थे बनाने में। यार तू ना बड़ा लो साउंड करता है, ऐसा लगता है तेरे अंदर जान ही नहीं। ओके। तो वो चीज फिर मेरे को मैंने कैसे करी, कैरी मिनाती करके एक है अपना यूट्यूबर, उसकी एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या कंटेंट बनाता है वो छोड़, अलग चीज है। ठीक है, तो अब जो उसकी एनर्जी थी ना, मैंने उससे वो चीज काफी देखी कि यार वो बोलता है जो इतना मतलब जोर लगा के बंदा बोलता है ना, जब कि वो लोग सुनना चाहते हैं, फिर उसको वैल्यू करेंगे उसकी बात वैसा। अब जाएं आपके नाम पे। हाँ, बीबा गबरू। हाँ, ये नाम कैसे पड़ा है? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। नहीं तो इसमें ना देखो, इसकी भी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। पहला जो मेरा इस पे इंस्टाग्राम पे नाम था, पहले तो मनीष त्रिखा के नाम से था। पहले मैं इंस्टा को बैकअप यूज करता था, पहले यूट्यूब पे मैं ज्यादा फोकस करता था। मैंने 18 में पहली वीडियो डाली थी, उसके 19 से मैं थोड़ा रेगुलर हो गया था। बट प्रॉब्लम ये, मैंने जो जॉनर पकड़ा था पहले स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल था, पकड़ लिया था मैंने, पॉलिटिक्स पकड़ लिया था। तो अब वो पॉलिटिक्स वाली बनाओ, पहले तो वो चलेंगी नहीं, चल गई तो इधर नहीं तो उधर से कुछ गालियां पड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब वो वहां पे मैंने काफी टाइम खराब कर दिया, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब जब आप दुनिया बदलने निकलोगे ना तो लोग आपको बदल देंगे। हाँ। वैसा सीन था, तो वहां से निकला 20 आया। आपका सवाल क्या था? बीबा गबरू। बीबा गबरू, हाँ। तो मैंने क्या किया था, एक मूवी आई थी पहले आई थी, पद्मावत करके आई थी, तो उसमें खिलजी का कैरेक्टर था। ठीक है, वो बड़ा मेरे को ना इन्फ्लुएंशियल लगा था, और वो मूवी में एक्चुअल में रणवीर सिंह ने आई थिंक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था। तो तब मेरा जो पहला चैनल का नाम था वो बीइंग खिलजी रखा था मैंने। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो गई उसके साथ कि मैंने उसकी हिस्ट्री पूरी ढंग से पढ़ी नहीं थी खिलजी की, कि वो क्या करता था या उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो अब वो मैंने पढ़ी नहीं, मैंने नाम रख दिया। अब लोगों ने मुझे जज करना शुरू कर दिया कि यार ये तो कैसे बंदे का नाम रख दिया है, या ऐसे ये बंदा तो बड़ा नेगेटिव था, या इसने बुरा किया वगैरह वगैरह। मैं कह यार ये चेंज करना पड़ेगा। तो अब उसके बाद बहुत सारे ढूंढे, और बीबा का मतलब ना थोड़ा वो मदरली वाली चीज हो जाती है, करेक्ट। ठीक है, तो वो ममास कह सकते हो वैसे। ठीक है, कॉस्ट्यूम कहते हैं बड़ा बीबा बच्चा है, बीबा बच्चा, करेक्ट। तो अब मेरे को क्या है, मेरे को 2012 से जब वो आई थी ना, कैरी ऑन जट्टा, हाँ जी, उस टाइम से मेरे को पंजाबी मूवीज का बहुत चस्का लगा, बहुत ज्यादा। अभी मेरे घर में मम्मा प्योर पंजाबी बोलती हैं, फादर पंजाबी बोलते थे। ठीक है, तो बट वो चीज इनहेरेंट मेरे पास आ नहीं पाई, बिकॉज दिल्ली में आप अगर स्कूल में हो और आप माहौल वैसा नहीं मिला कि आप उतना बोल पाओ। बट हाँ, घर वालों के साथ थोड़ी थोड़ी समझ आती थी कि हाँ, समझ सारी आती है, बट हाँ फ्लुएंसी उतनी नहीं बैठ पाई। बट मूवीज से काफी हेल्प हुई। तो वो ये जो वर्ड था, ये मैंने मूवीज में ही बहुत बार देखा कि ये तो बड़ा बीबा पुत्तर है, ऐसा। तो वो वहां से पता नहीं कहाँ से एक होता ना क्लिक आया, और मेरे को लगा यार यही बनना चाहिए। साथ में गबरू जोड़ा, और फिर गबरू जोड़ दिया कि भाई है तो अभी तो जवान है। गबरू का नाम इतना भी मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, दिलदा निवाड़ा, दिखा दो। सो ये बनवाया मैंने, ऑब्वियसली उसकी डेथ के बाद बनाया था सिद्धू की, 29 मई 2022 जब हो गया, विद इन 1 वीक। उस टाइम उसका एक गाना वायरल हुआ था, जो आई थिंक मेरी बाहां दे लोका दी बाहां दे उत्ते मेरे टैटू बनने, करेक्ट। तो ऐसा वो कोई डब्ड था, वो लॉन्च नहीं था, वो सिद्धू का शायद नहीं था, नहीं वो चला था कि एआई सॉन्ग है या क्या है, बट वो ना इतना क्लिक हो गया, मैंने हफ्ते के अंदर छपवा लिया था। मेरे टैटू बन। एक उसके जो एक्चुअली भी जो गाना था द लास्ट राइड, हाँ, उसमें भी आता है कि अंतनु तू देख तस्वीरां विकिया समथिंग ऐसे। बिल्कुल वो तो वो उसका वही था ना मीनिंग की, तो वहां से आप कनेक्ट कभी उसने मूल लेकर कभी फोटो नहीं खिंचवाई किसी से, बट अंतनु तो देख तस्वीरां भी किया। हाँ। तो अब जब भी मैं
उसकी डेथ के बाद मैं गया इधर गोंदवाल साहब, तरन साहब, तो वहां पे बाहर जितनी भी मेरे को मार्केट्स मिली है ना, वहां पे उसकी फोटोज वाली टी शर्ट्स, ठीक है, तो वो मेरे को बहुत दिखी। और मुंह से पिंड में तो वहाँ है ही प्योर। मैं मुंह से नहीं आ पाया, मैं वहां गया था तलवंडी सब्बो होकर आया था, तो अपना दमदमा साहब। हाँ जी। सो वहां होके आया था, और जब मैं घर आया वापस तब मुझे पता लगा कि वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर था। तो वो रह गया, बट जाना है वहाँ, एक बार तो जाना है। अच्छा भाई, जब आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो क्या ऐसा हुआ कि जैसे कई लोग कहते हैं कि यार मस्ती मस्ती में बनाना शुरू किया, एक वीडियो बन गई, बाई चांस चल गई तो मैंने स्टार्ट कर दिया, या आपने सोचा नहीं मेरे को बनाना है और वहां से करना शुरू हुई? दो तरीके से मैंने देखा व्यूज आए हैं लोगों के। हाँ, आते हैं नहीं, लोगों के साथ हुआ है, जो हम और भी कई कॉमेडियंस के पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं कि यार मैंने तो ऐसी डाल दी थी, चल पड़ी तो मैं करने लग गया। करेक्ट। एक होता है कि नहीं मैंने करना था, वो कंसिस्टेंसी बना के रखी और एंड ऑल दैट। नहीं, सो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मतलब तुक्का हमारा लग गया। हाँ। तो मैंने वन जैसा आपको बताया 2018 में शुरू किया, 19 20 21 21 22 4 साल बाद मेरी एक ऐसी वीडियो आई थी जो 1 मिलियन क्रॉस करी थी। 4 साल लग गए थे उसमें। सो अभी क्या था, मेरा जो पर्सपेक्टिव था बनाने का, कभी भी ऐसा नहीं था कि व्यूज आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, आज मैं रनिंग करता हूँ, पिछले 1.5 महीने से रनिंग कर रहा हूँ, बट मेरा कभी अब ये नहीं रहता कि मैं उसेन बोल्ट बन जाऊंगा। ठीक है, जहां आप लोगों को हराने की सोच लोगे ना, तो वहां पे आप आप पे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी वीडियोस को मैं देखता हूँ, दूसरों के अकाउंट अगर मैं देखना शुरू कर दूंगा, मेरे पे प्रेशर आ जाएगा कि यार ये तो यार ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं यार, मैं नहीं कर पा रहा। हाँ। ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ। ठीक है, वो फिर सेल्फ क्वेश्चन, सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं नकली काम भी हो जाता है, बंदा कहता है नहीं यार मैं इस तरीके से कर लूं जो मैं खुद नहीं हूँ। करेक्ट, जो मैं खुद नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी वो नहीं निकल के आती। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँ कि यार ये चीज चलती है, वो फिर प्रोबेबली नहीं भी चलेगी, बिकॉज जो नेचुरल आप कर सकते हो, जिस तरीके की आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, आपको वही सबसे पहले करना चाहिए। सो वीडियोस का ऐसे ही था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2022 तक मेरे 200-250 फॉलोवर थे, 250, 4 साल हो चुके थे मुझे। तो कभी भी ये आई नहीं कि यार नहीं हो। हाँ, ये जरूर लगता था ऑब्वियसली, जब आप एक चीज अपलोड करते हो और लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो दुख तो लगता है, वो हर क्रिएटर को लगेगा, चाहे उसमें बहुत बेकार वीडियो नहीं हो। मैं अब आज का टाइम ऐसा है कि मैं अपनी यूट्यूब की पुरानी वीडियोस को आर्काइव कर चुका हूँ, क्योंकि भाई अब मुझे खुद लगता है कि यार मैं क्या बना रहा था। और उस टाइम के हिसाब से तो हमने बेस्ट दिया होता है, अपनी तरफ से बेस्ट दिया, बट उस टाइम ये चीजें नहीं पता थी ना कि गैप नहीं दिखना चाहिए, बाहर की नॉइज नहीं आनी चाहिए। अब मैं बोया का माइक यूज करता था, अब तो वायरलेस सब यूज करते हैं। मेरे पास बोया का माइक था, 800 रुपए का आता था, वो वायर्ड होता, वो बहुत लंबी तार होती है। अब वो लगा दिया, वीडियो बना ली, सारी वीडियो बन गई, बाद में पता लगा पंखा चल रहा था, वो पंखे की गड़ 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 आवाज आ रही है। तो अब उस वजह से आपका ऑडियो खराब हो गया। तो वो चीजें विद टाइम जब आप गलतियां करोगे, एक बार मैंने टाइम लैप्स पे पूरी वीडियो बना दी, मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बंदे के साथ और पूरी वो वीडियो बन गई। हाँ, और उसका जब चेक किया तो भाई ये तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, टाइम लैप्स पे। भाई कैमरे चेक करो कैमरे चेक करो। तो ये चीजें बहुत हुई हैं कि कई बार ऐसा हो गया कि माइक जो है आपका वो उस पे ढंग से अटैच नहीं है, जैसे अब इसके अंदर पिन लगती है ना, कि सी टाइप है, प्रॉपर अंदर नहीं गया तो वो ऑडियो नहीं लेगा। मेरे साथ वो हो चुका, बिल्कुल जीरो ऑडियो है, मेरी जीरो ऑडियो, वो म्यूट आई है और लगा दिया आपने 2 घंटे लगा दिए, उसके बाद आउटपुट जीरो हो गया। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, बट वही है कि आपको मेन होता है आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए बना रहे हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हो या सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए बना रहे हो, कि यार एक आज कोई पूछता है तो मैं बोल देता हाँ जॉब करता हूँ, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो आप ये शौक के लिए, बट उन्हें नहीं पता कि मैं कितना सीरियस होके कर रहा हूँ। उन्हें पता है मैं तैयारी करके बैठा हूँ, भाई साहब एक बार चले सही, जॉब तो अभी छोड़ूंगा रोटी आनी शुरू हो यहाँ से, बस तो वही है। देखो, नौकरियों की भी कोई गारंटी तो है नहीं, ठीक है, कब तक कोई रखेगा। आज आप उनके काम आ रहे हो, जैसे एआई धीरे धीरे आ रहा है, आप पुराने जितना भी बंदा होगा ना, वो धीरे धीरे करके खटकता तो है ही। बंदा अपने आप को कितना अपग्रेड कर लेगा नई जॉब के लिए, कितना कर लेगा, आप अपग्रेड कितना कर लोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक टीचर हो तो आप कहीं भी पढ़ा सकते हो, आप 60 साल के भी हो जाओगे, आप ट्यूशन ले सकते हो, आप वो चीज आगे तक लेके जा सकते हो, कि मतलब आप उससे रोटी खा सकते हो कभी भी। ठीक है, बट जैसे आज हम डेस्क पे बैठ के पीपीटियां बना रहे हैं, वो अब मेरे को एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो अंत होना है उस चीज का, होता जा रहा है। हाँ, वो पीपीटी तो चैट जीपीटी बना देता है, वो बना देता है, बट अभी भी आज भी ऐसा है कि बहुत बहुत सारे काम उस तरह के हाँ चल रहे हैं, अदर तरीके के हैं, या फिर
जो सीनियर मैनेजमेंट होता है उनको भी पता होता है एआई वाला नहीं चाहिए मेरे को, हाँ। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए आज भी, ठीक है। बिल्कुल। तो एक्सेल आज की जगह में आधी जगह यूज नहीं होता, हाँ। पर आज भी हमारे यहाँ होता। तो क्योंकि आप टैबल्यू बना दो, आप कोई भी टूल ले लो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो नंबर होता है ना, वो एक्सेल में ही लोगों को मजा आता है कि हाँ यहाँ से प्लस माइनस करके ये चीजें मेरे को करनी है, वैसा हो जाता है। उस पर ट्रस्ट तभी हो जाता है कि हाँ खुद से किया है, करेक्ट, तसल्ली है। करेक्ट। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस में देखा काफी जगह आप ट्रिप पे रहते हो, और ज्यादातर मैंने देखा है कि रिलीजियस ट्रिप्स पे रहते हो। हाँ, तो इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। मैं बताता हूँ आपको। तो 2022 पे जब ये सिद्धू वाला चीज हुआ था, उससे पहले आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, कि मैं उतना इवॉल्व नहीं हुआ था चीजों को लेके। सीजन गुरुद्वारा साहिब से मेरा बचपन से नाता है, मतलब मेरे फादर, मेरे को आज भी याद है कि चेतक था उनपे, तो उनके साथ आगे खड़े होके हम हर संडे को जाते थे। सिर्फ एक छुट्टी होती थी उनकी, 6 डे वर्किंग थी, अभी उनसे 5 नहीं हो रही, हाँ जी। ठीक है, वो 6 करते थे। उसके बाद हमें ठीक है, उसके बाद संडे को सुबह गुरुद्वारे जाना ही जाना है, आंधी तूफान कुछ भी हो भैया जाना है। तो वहां से उनके साथ कनेक्ट बैठ गया मेरा सीजन साहिब से। फिर ऐसा टाइम आया कि फादर चले गए 2011 में। ओके। उसके बाद पढ़ाई आधी छोड़ी मैंने, सीए कर रहा था मैं, तो सीए फाइनल्स में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब वो था कि आप किस पे डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। कोई आएगा आपकी हेल्प करने, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, वो 10 रुपए की हेल्प करेगा और 10,000 बातें सुना जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं तो अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा करने, ठीक है। तो अब वो चीज वहां से शुरू करी, जॉब करनी स्टार्ट करी, करते 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 फिर मैं उधर से मेरा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। देन फिर एक टर्न अराउंड आया और उस टाइम जब मेरे को लगा ना कि कोई राह नहीं है, तो मैं फिर वहीं जाके बैठ गया। सीजन साहब मैंने दोबारा जाना शुरू कर दिया। मैंने हर सैटरडे, मेरे को होता था कि हर सैटरडे जाना। 2011 के बाद नहीं, 2022 से 10 साल मेरा कनेक्ट। 2011 के बाद 2022 में मतलब वो 10-11 साल का मेरा डिस्कनेक्ट ही था, जाता था। सिद्धू वाले सीन के बाद, सिद्धू वाले सीन के जस्ट बाद ही मेरा जून में बर्थडे आता है, 17 जून मेरा बर्थडे आता है। वो 13 को 11 आई थिंक 29 मई को गया वो, उसका बर्थडे 11 को आता है आई थिंक, है ना। हाँ, 11 को उसका आता है, तो 17 मेरा। तो एक ना कनेक्ट, ऑब्वियसली वो जो चीज हुई थी ना, वो बड़ी दर्दनाक हुई थी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले दुनिया में कोई बंदा नहीं मरा, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए दर्दनाक थी और वो इम्पैक्ट कर गई थी कहीं ना कहीं दिमाग पे। तो अब वो चीजें देख देख के फिर चीजें समझ आई कि यार नहीं, ठीक है, आपको अपने मेंटल पीस के लिए क्या करना चाहिए। तो वहां से फिर मैंने दोबारा ये राह पकड़ा कि अपना मैं सीसगंज साहिब गुरुद्वारे जाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं 5 साल से ट्राई कर रहा था हरमंदर साहब जाने की, नहीं जा पा रहा था। और पहले कभी गए थे बचपन में? उससे पहले बचपन में पापा बहुत बार लेकर, बहुत, अभी भी फोटोज वगैरह सब है। वो प्रिंटेड वाली जो होती है ना, कैमरा दूसरा था, सरोवर के पास की तरन उन्होंने वहां पे पंजाब के सारे गुरुद्वारे घुमाए मेरे फादर ने। वहां पे गाड़ी करते थे और सारे गुरुद्वारों में मत्था टिकवाया। कुछ रूट्स कनेक्टेड है पंजाब से? नहीं, मतलब एज इन जो दादा परदादा वाला था वो झांग से थे बेसिकली। तो वो बिफोर पार्टीशन वाला ही जो रूट है वो वहां का है। हाँ, करेक्ट। तो वो वहां का है। अभी करंटली कोई नहीं रहता, बट हाँ हरमंदर साहब है तो मैं कह सकता हूँ कोई तो रहता है, ठीक है। तो कोई तो है वहां पे, जब मैं जाता हूँ तो मेरे को शांति मिलती है। तो अभी मैं 5 साल नहीं जा पाया। 2017 में आखिरी बार गया, तो उस टाइम ये कह सकते हो कि उतना रिलीजियस बिलीफ से नहीं गया था कि इधर उधर घूमने दोस्त जा रहे चलो जी चले गए। जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शायद वही रीजन बना कि मैं 5 साल पे मेरी ऐसी रोक लगी। कल ट्रेन है, आज कैंसिल होगी, मैसेज आ गया कि किसान बैठे हैं और आपका वो शताब्दी कैंसिल है कल। और मेरी पूरा बैग पैक है, सारी तैयारी हो रखी, छुट्टियां ले चुका हूँ ऑफिस से। अब मैं रो ही जाऊं कि भाई ये तो काम खराब हो गया। फिर जिस दोस्त को राजी करूं वो मना कर जाए और उसके अगले महीने वो हो आए। अच्छा भाई कोई दोस्त भी जाने को राजी नहीं। अब घर पे भी मम्मा इतना नहीं ट्रेवल कर सकती, क्या करें। 2022 में फिर मैं गया अगस्त में। उसके बाद वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मेरे को फिर मैंने वहां से आकर फिर मैं गया आनंदपुर साहब उसी साल 2022 में। देन अगले साल फिर दमदमा साहिब होकर आया। देन फिर मैं पटना साहब कल्ला चला गया। अच्छा, हाँ, मतलब नहीं ट्रेन से गया, ठीक है। फ्लाइट मुझे वैसे ही थोड़ा सा पसंद नहीं है। दूर पड़ता है। हाँ जी, थोड़ा दूर ही पड़ता है। दूर भी पड़ता है, तो तेजस पकड़ी और पूरी पहले रिसर्च करी कैसे जा सकते हैं। वहां गया, वहां के वो जी हम तो कल्ले बंदे को सरा तो देंगे नहीं। अच्छा, बाकी उनका पॉइंट भी वैलिड था कि कल्ला बंदा नशा करेगा, क्या करेगा कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वहां पे कोई मिले बाबा जी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। मैं कहा जी मैं तो ब्याह तो मैंने नहीं कराया और मम्मा भाई मेरी आ नहीं सकती साथ में, तो अब कल्ला बंदा दर्शन नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर मेरे को अरेंज करके दिया।
और रूम मिला, बहुत अच्छी जगह, मतलब क्योंकि आसपास ना वहाँ पे अभी आप गए हो गया, आई एम श्योर। मैंने आप नहीं गए तो आप जाओगे ना तो वहाँ पे आसपास होटल्स नहीं है। हाँ। वो सिटी से काफी अंदर पड़ता है, एटलीस्ट 10 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर, वो गुरुद्वारा साहिब। तो उसके उनके आसपास सिर्फ सराय मिल जाएंगी जो फैमिलीज को वो देते हैं, ठीक है। और कुछ सिंपल सराइज भी हैं जो मतलब आप रिक्वेस्ट करोगे थोड़ा बिल्कुल ही वो कर दोगे कि यार मैंने उनको प्रेस का कार्ड दिखाया कि मैं जी प्रेस के लिए काम करता हूँ, तो मैं तो जेन्युइन बंदा हूँ, आप मेरा बैग चेक कर लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं सिर्फ दर्शन करना है। तो वहां उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, पटना साहब होकर आया, फिर उसके बाद वापस आया करतारपुर साहब, पिछले साल हुआ है करतारपुर साहब की मैंने आपके वहां से आपकी ये चीजें मैंने जो रिलीजियस ट्रिप्स, अच्छा वो आपने वहां से पकड़ा? मैंने पकड़ा था कि आप करतारपुर साहब गए, उसका शायद हजूर साहब गए। हुजूर साहब की भी एक स्टोरी है, रोड ट्रिप। हाँ हुजूर साहब का ऐसा रहा था कि अब मेरे 4 तख्त में हुआ था, अकाल तख्त साहिब हुआ था, दमदमा साहब हुआ था, पटना साहब हुआ था, आनंदपुर साहब हुआ था, केसगढ़ साहिब। अब मेरे जो हजूर साहिब था, मेरे को था यार ये तो जाना बनता, ठीक है, और दूर था तो फिर वो भी लग रहा था कि कोई ट्रेन जो है वो उसकी टिकट नहीं मिलती, आप 4-4 महीने पहले, 3-3 महीने पहले करोगे तो ही कर सकते हो। तो जब मैंने बुक करी सिर्फ एक टिकट की, वो मैंने बुक कर ली, मैंने बुक कर ली, वो फर्स्ट एसी मिली, मैंने वो कर ली, वो कोई नहीं, फ्लाइट से नहीं जा सकता, फ्लाइट से पहले आप हैदराबाद जाओगे, हैदराबाद से फिर 6 घंटे का, अभी बन गया मेरे ख्याल में पे सचखंड हजूर साहब का। नहीं मैं अभी रिसेंटली बना, अगर करा है रिसेंटली तो बहुत अच्छा है वो, तो फिर शायद अभी बना रिसेंटली गुरुद्वारे का। अच्छा सो अभी क्या था, वो हैदराबाद वाला रूट मेरे को थोड़ा सा वैसा लगता है, क्योंकि फ्लाइट लगता है कि बहुत जल्दी बचाएगी, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो मतलब अगर ट्रेन में मुझे 22 घंटे लगने तो फ्लाइट भी 14-15 ले लेगी। ओके, एटलीस्ट खज्जल नहीं हूंगा मैं ट्रेन में अगर जाऊंगा, एक जगह बैठे और उतर। अब उसी टाइम पे मेरे फ्रेंड का किसी का कॉल आया कि यार मैं रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, मुझे जाना है धनुषकोडी, एंड लैंड ऑफ इंडिया, जहाँ से आप श्रीलंका देख सकते हो। तो मैंने कहा यार मैंने तो वहां जाना है, या तो तू मेरे साथ चल ले और भाई तू भी दर्शन कर लियो, मैं भी कर लूंगा, मैं तेरे साथ आगे चल लूंगा, अपना दोनों का डन हो गया। फिर टिकट कैंसिल कराई, फिर गाड़ी से 10 दिन, मतलब मैं इतना दिन कभी पहली बात है ट्रेवल नहीं किया। छुट्टियां मिल जाती है ऑफिस से? दिसंबर का महीना था ना, अच्छा, तो दिसंबर एंड में इतना वो नहीं होता, हाँ इतना प्रेशर नहीं होता। और बाकी विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो बॉस है वो बहुत अच्छा है, तो वो कभी भी मतलब आप काम टिच रखो, छुट्टी वगैरह के लिए कभी मना नहीं करता। हाँ तो वो मतलब वो बॉस टू बॉस आपका ना डिपेंड करता है। देखो कंपनी कभी भी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, जो लोग होते हैं, जो मैनेजर होगा आपका, वही आप उस कंपनी का एक्सपीरियंस आपका अच्छा बुरा बनाएगा। तो पर आपके मैनेजर वाली वीडियोस तो बड़ी अलग होती है। वो उसका भी रीजन बताता हूँ। तो उसका रीजन क्या है, मैंने 2013 से वर्किंग स्टार्ट करी थी, जॉब स्टार्ट करी थी 2013 से, आज हो गए 12 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। तो 12 साल में मेरे कम से कम रहे होंगे 10-12 मैनेजर रहे होंगे। तो 10-12 में से 10 तो बहुत अच्छे थे, पर जो 2 थे ना तो वो जो 2 थे वो लाइफ के किसी ना किसी फेज पे थे, मोटिवेशन देके गए हैं, वो अच्छी मोटिवेशन देके गए कि आज तक बनाता रहा उनके लिए वैसा। तो वो बोलते ना आत्मा कल पा देते हैं कुछ लोग, वो उन्होंने काम किया कि मैं तेरा ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसी जगह फेंक दूंगा तेरे को कि तेरे को पानी ना मिले। अच्छा, इस तरीके की लैंग्वेज सोच रहा कॉर्पोरेट में। तो अब तब सेल्स में था मैं, उस टाइम मेरी उम्र होगी शायद 23-24 साल। अब उस बंदे को आप बोल रहे हो कि मैं तेरा ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां तेरे को पानी ना मिले, वो बंदा बेचारा क्या करेगा? वो चुपचाप जितना हो पा रहा है उतना कर लेगा। तो वो कॉन्फिडेंस लोग जब खत्म करते हैं ना, तो मैंने इसलिए मैनेजर्स वाला बड़ा मैंने रिसर्च कर लिया कि यार आप जब तक, अगर आपको किसी से काम करवाना है ना, तो आपको पहले तो ना उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तू ये कर सकता है और तू ही कर सकता है, तू अच्छा कर सकता है। आपने उसको ये लाइन बोल देनी, वो कर देगा। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं तू ही करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो फिर नहीं कर पाएगा, फिर वो प्रेशर ले लेगा। अभी आपने बीच में एक चीज का जिक्र किया कि कोई 10 रुपए देगा तो 10,000 की बातें सुना देगा। वो फेज में कुछ ऐसा खास हुआ था क्या जो आपको वो चीज लगी? मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल हम आपको ब्रेक देते हैं और कुछ खाना पीना खिला देते हैं, चाय तो आपने पी ली है। और तब तक के लिए हम अपनी ऑडियंस को भी बोल देते हैं कि इस पॉडकास्ट का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि पाजी से भी बहुत सारी बातें और करनी है। सेकंड पार्ट लेके बहुत ही जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक आप इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। उन तक सत श्री अकाल।